आइए हम वापस शुरू करते हैं। आशा करता हूँ आप सभी और फ्रेश हो गए, थोड़ा सा एक अच्छा ब्रेक मिला। अभी हम कैरेक्टर फॉर्मेशन प्रिंसिपल्स जो प्रेरितों के काम में किस प्रकार पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से इनके कैरेक्टर में जो बदलाव आया और जो बातें हमारे जीवन में भी होनी चाहिए उस पर ज़रा गौर करेंगे। ये और हमने जो देखा स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स काफ़ी ओवरलैप्स रहेंगे, तो जिन बातों में ओवरलैप है तो वो हम जल्दी से विल स्किप। फर्स्ट इज सबमिशन टू गॉड्स विल। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। अगर हमें पवित्र आत्मा में अगर हमें परमेश्वर की इच्छा को सबमिट करना है तो सबसे पहले मुझे परमेश्वर की इच्छा क्या है मालूम करना पड़ेगा। अगर मुझे परमेश्वर की इच्छा क्या है वो नहीं मालूम तो मैं समर्पण कैसे करूँगा। तो परमेश्वर के दिल को समझना बहुत ज़रूरी है। और कई बार इसमें रुकावट यही होती है कि वी आर नॉट रेडी, हम में ना वो तैयारी, विलिंगनेस नहीं होती है कि हम अपने आप को अलग करें, हम अपने आप को अलग करें। देखिए उदाहरण के लिए किधर से, व्हाट इज द बेसिस फॉर दैट लाइन ऑफ थॉट। रोमियो 12:2, रोमन्स 12:2 क्या कहता है? इस दुनिया के सदृश ना बनो मगर तुम्हारे बुद्धि के नए होने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। क्यों? नेक्स्ट लाइन क्या है? सो दैट यू विल नो द गुड प्लीजिंग परफेक्ट विल ऑफ गॉड। तो जितना हमारे अंदर वो एक तैयारी रहेगी, एक समर्पण रहेगा, हाँ मुझे परमेश्वर की इच्छा पर चलना है। जरूरी नहीं है कि आपने तय कर लिया आप उस दिन से परमेश्वर की इच्छा पर ही चलोगे, आप अगले पॉल बन जाओगे। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। परमेश्वर के नजर में वो आपकी जो जेन्युइन इच्छा जो है, दिल से उठने वाली वो जेन्युइन इच्छा इज प्राइसलेस, बहुमूल्य है। तो जब आप वो सच्चे दिल से आप इच्छा रखते हो, आप कहीं बार गिरोगे मगर आपके अंदर हमेशा वो एक इच्छा धड़क रही है कि मुझे पिता के इच्छा के अनुसार जीना है, कुछ भी हो जाए पिता आप मुझे सामर्थ्य दो। तो ये जो वो समर्पण, वो तैयारी परमेश्वर के नज़र में बहुत बहुमूल्य है। और फिर पवित्र आत्मा हमें धीरे धीरे तैयार करती है, स्लोली ग्रेजुअली तैयार करती है कि हम अपने आप को परमेश्वर की इच्छा पर हम छोड़ दें। क्योंकि देखिए हमेशा याद रखें, परमेश्वर वो देख सकते हैं जो आप नहीं देख सकते, परमेश्वर वो जानते हैं जो आप नहीं जानते, परमेश्वर वो कर सकते हैं जो आप नहीं कर सकते। तो इसीलिए परमेश्वर की इच्छा हमेशा सबसे बेस्ट है। जब तक आप उसमें कदम नहीं रखोगे, आप उसको अनुभव नहीं करोगे, आप पहचान नहीं पाओगे। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो प्रेरितों ने, जो बिलीवर्स, जितने भी विश्वास में आए पहली सदी की कलीसिया में, उन्होंने अपनी इच्छा को छोड़कर पिता की इच्छा को सामने अपने आप को समर्पण किया। नेक्स्ट, फेथ एंड ओबीडियंस। हमने देखा पीटर एंड जॉन किस प्रकार निडर होकर, निसंकोच, बिना कोई भय के अपने जीवन पर खेलकर वो विश्वास को प्रकट कर रहे हैं लोगों पर, हमने ऑलरेडी देखा। तो देखिए, जब आप वाकई में सच्चे दिल से परमेश्वर का भय रखते हो, आपको दूसरों से डरने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज यू लव गॉड, आपको परमेश्वर से प्रेम है, आप परमेश्वर का भय मानते हो। देखो, परमेश्वर का भय मानने का मतलब डरना नहीं है, परमेश्वर का भय मानने का मतलब है एक समर्पण, रेवरेंशियल लव। हम भय काफ़ी नेगेटिव तरीके से हम सोचते हैं, समझते हैं। भय का मतलब कुत्ते से डरना, अंधकार से डरना, है ना, ऐसा वाला डर नहीं है, वो भय की बात नहीं है। जब परमेश्वर का वचन परमेश्वर का भय की बात कर रहा है, वो इज़ अ रेवरेंशियल, आदर और सम्मान पूर्ण एक डिवोशन, एक आदर और सम्मान से भरा हुआ डिवोशन को हम श्रद्धा परमेश्वर की तरफ, एक प्रेम परमेश्वर की तरफ। और साम्स 25:14 कहता है, द फ्रेंडशिप ऑफ द लॉर्ड इज फॉर दोज हु फियर हिम। जो परमेश्वर के साथ चलने के लिए, परमेश्वर की इच्छाओं को अपना बनाने के लिए
वो आदर और सम्मान अपने दिल में है, हमेशा वो धड़क रही है, उनके लिए परमेश्वर की दोस्ती है। ये परमेश्वर का वादा है। वही परमेश्वर जिसने मनासे की प्रार्थना सुनी, आहाज को इम्मानुएल बोलते, यही परमेश्वर हमारे साथ एक वादा कर रहा है। अगर इफ यू आर क्लियर ऑन दिस माय फ्रेंडशिप, मेरी दोस्ती तुम्हारे लिए। साम्स 25 का 14। नेक्स्ट इज ह्यूमिलिटी और सर्वेंट लीडरशिप। ह्यूमिलिटी एंड सर्वेंट लीडरशिप, ये भी हमने देख लिया था। स्टीफन एंड पॉल के जीवन में एक विलिंगनेस टू दूसरों को सर्व करने के लिए। फिलिपियों 2 का 3 से 5 मैंने कहा था, प्रभु की परमेश्वर का जो माइंड है वो तुम में भी होना चाहिए। वो क्या है कि दूसरों को अपने से और इम्पोर्टेंट समझो। कैसे मैं वो करूँ? प्रैक्टिकली स्पीकिंग, हमेशा मेरी इंटरेस्ट, मेरी ज़रूरतें, मेरी इच्छा, मेरी भावना, मुझे क्या अच्छा लगा, मुझे क्या बुरा लगा, नहीं। थिंक अबाउट अदर्स, पुट द अदर पर्सन फर्स्ट अहेड ऑफ योर सेल्फ। परसिवरेंस एंड एंड्योरेंस, तो ये मैंने बोला काफ़ी ओवरलैप दिखेगा, स्पिरिचुअल प्रिंसिपल और कैरेक्टर फॉर्मेशन। तो ये हमारे स्वभाव में होना ज़रूरी है। हमारे कैरेक्टर फॉर्मेशन की एक इम्पॉर्टेंट बातें हैं, परसिवरेंस एंड एंड्योरेंस। इंटेंस परसिक्यूशन से पहली सदी की कलीसिया उससे गुजरे, मगर उसके दौरान भी उन्होंने क्या किया? वो कमज़ोर नहीं हुए। देखिए आइज़ाया 40:29-31, कोई पढ़ेंगे? आइज़ाया 40:29-31। Isaiah 40:29-31. He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Even youths grow tired and weary, and young men stumble and fall. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They walk and not be faint. आप देख रहे हैं, तो आपके पास अगर परमेश्वर की दोस्ती है तो ये वादा आपके जीवन में पूरे होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर साम्स 25:14 में हमने पढ़ा, जो परमेश्वर का भय मानता है उसको परमेश्वर की दोस्ती मिलती है। अगर परमेश्वर की दोस्ती है, आपकी आंखें परमेश्वर पर है, इंसानों पर नहीं, खुद पर नहीं, चाहे परिस्थितियां कैसे भी हो जाएं, तो वचन कहता है आप कमज़ोर हो जाओगे। आप कमज़ोर हो, हम हैं कमज़ोर, हम कमज़ोर पड़ेंगे, मगर तब परमेश्वर अपना सामर्थ हमें देगा, क्योंकि उसकी दोस्ती हमारे साथ है। हम उकाब के जैसे लाइक ईगल्स विल क्लाइंब हायर ऑन विंग्स। नेक्स्ट है फॉरगिवनेस एंड मर्सी। फॉरगिवनेस एंड मर्सी, ये भी हमारे कैरेक्टर में बहुत बहुत ज़रूरी है एज चिल्ड्रन ऑफ गॉड। पवित्र आत्मा के काम से जब सामर्थ इनके जीवन पर आया, स्टीफन को लोग पथराव कर रहे हैं, उसकी जीवन उससे निकल रही है, मगर उसमें भी उस दर्द में, इंटेंस पेन, वो उससे गुजर रहा है, उसमें बड़े शांति से मन में बोल रहा, पिता इनको माफ़ करो। जो बात यीशु ने क्रूस पर कहा था, पिता इन्हें माफ़ करो क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, यही बात स्टीफन ने कहा। क्यों? स्टीफन इज़ अ फैन ऑफ जीसस। जैसे सलमान खान के फ़ैन सलमान खान की नकल करते हैं, स्टीफन यीशु मसीह का फ़ैन है और यीशु मसीह का नकल कर रहा है, और वो कह रहा है स्टीफन कि परमेश्वर आप इन्हें क्षमा करो। उसके रेफरेंस दिए हैं, फॉरगिवनेस एंड मर्सी। फिर है कम्युनिटी एंड यूनिटी, ये भी हमने देखा स्पिरिचुअल प्रिंसिपल में। पहली सदी की कलीसिया, प्रेरितों के काम की जो कलीसिया है, उन्होंने इसको काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया। शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, सपोर्टिंग वन अनदर, इट्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ हमारे कैरेक्टर का। प्रेयर एंड डिपेंडेंस ऑन गॉड, प्रेयर एंड डिपेंडेंस ऑन गॉड, इसकी महत्व कितना भी बोले कम पड़ेंगे। हमने इस पर देखा था 3 चीज़ें, व्हाट प्रेयर इज़ नॉट एंड व्हाट प्रेयर इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। पिता का दिल चाहता है कि आप हमेशा उनसे बात करते रहें, आप हमेशा उनसे, इसलिए वचन कहता है प्रे विदाउट सीजिंग,
प्रार्थना करना रोकना नहीं। तो प्रार्थना का मतलब चर्च में बैठकर, एक जगह बैठकर ऐसा देखकर प्रार्थना करना या नहीं, वो भी चाहिए, मगर निरंतर दिल में हमेशा पिता से बात करते रहिए, अपने दिल को बांटते रहिए, टॉक टू हिम। आप ऑफिस जा रहे हैं, जीसस आइए हम मिलकर काम करें। आप खाना बना रहे हैं, यीशु मिलकर खाना बनाते हैं। आप गाड़ी चला रहे हैं, यीशु मिलकर हम गाड़ी चलाएं। हर एक आप दिल में बात करते रहे, ऑलवेज यीशु के एक पार्टनरशिप में आप बने रहे। ओके, कम्युनिटी प्रेयर एंड डिपेंडेंस ऑन गॉड, बोल्डनेस एंड करेज, ये भी हमने देखा स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स में। पवित्र आत्मा जब उतरती है, व्यक्तित्व बदलती है, और कायरता, डर, ये सब गायब हो जाती हैं। कितने भी विरोध हमारे सामने उठे, उसमें भी शांति पूर्वक आगे बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा ज्ञान, सूझबूझ, बुद्धि देगी। बोल्डनेस एंड करेज, अकाउंटेबिलिटी एंड डिसिप्लिन, अकाउंटेबिलिटी एंड डिसिप्लिन। मैंने कहा था एक म्यूचुअल अकाउंटेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। म्यूचुअल अकाउंटेबिलिटी हमारे कैरेक्टर में, हम आपस में, अच्छा मैं पास्टर इसलिए मेरे को कोई सवाल नहीं कर सकता, दैट्स अ वेरी रॉन्ग एटीट्यूड। इट इज़, वो पवित्र आत्मा के उपस्थिति का एविडेंस नहीं है। पतरस ने, इनफैक्ट हम आगे इस पर और थोड़ा गौर करेंगे, अकाउंटेबिलिटी इस विषय पर, उसका थोड़ा डिटेल में हम उसको देखेंगे। लास्टली ग्रैटिट्यूड एंड जॉय, ये एफेसियों में भी हमने पढ़ा था। जब पवित्र आत्मा आती है तो हमेशा दिल से धन्यवाद उठती है। हमारे पास क्या नहीं है, वो दुखी 10 किलो वाला चेहरा लेकर हम नहीं घूमेंगे। जब पवित्र आत्मा होगी, ऐसा नहीं कि हम अंबानी, टाटा, बिरला नहीं है, मगर फिर भी हमारी कमियों में भी चेहरे पे एक मुस्कान लेकर हम चल पाएंगे। ओके, दैट इज द एविडेंस ऑफ द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। इसलिए हमें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में चलना है, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में। देखिए 10 बातें आपके नोट्स में है, सो प्लीज़ गो थ्रू ये बातों को, और आप अपने प्रेयर लिस्ट में इसको ऐड कर सकते हैं। ये वचन साफ कहते हैं, मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। तो अगर आप मांगोगे नहीं तो मिलेगा कैसे? सिर्फ परमेश्वर कोई आतंकवादी नहीं है कि जबरदस्ती नहीं, तू ले ले, है ना। ये मलयाली माँ बाप कैसे होते हैं ना, मलयाली माँ बाप बच्चे खाना कड़ी कड़ा ठूस ठूस के खिलाएंगे, है ना। खास करके ये साउथ इंडियन माँ बाप, है ना। मैंने दूसरे कल्चर्स में माँ बाप को इतना जोर जबरदस्ती करते हुए नहीं देखा, डंडा लेकर बैठते खो खो ऐसा डरा धमका के खिलाते हैं। तो परमेश्वर ऐसा नहीं करते हैं। परमेश्वर वेट करते हैं, मेरा बच्चा कब पूछेगा, कब इस मामले को गंभीरता से, व्हेन विल माई सन माई डॉटर विल बिकम सीरियस अबाउट दिस थिंग। परमेश्वर उसके लिए वेट करते हैं। क्या मेरा बच्चा परसेवर करेगा, एंड्योर करेगा? क्या मेरा बच्चा कंसिस्टेंट रहेगा, निरंतर मांगते रहेगा? मैं नहीं दूंगा तो भी मांगते रहेगा? परमेश्वर इंतजार करेगा, एंड देन ही विल ब्लेस यू। तो ये कैरेक्टर फॉर्मेशन, ये ज़रूर प्लीज़ अपने प्रेयर लिस्ट में देखिए, और भी क्लासेस होते हैं ना, तो कैरेक्टर फॉर्मेशन की जो आता है ना, आप उसको अपने प्रेयर लिस्ट में ज़रूर ऐड कीजिएगा। क्योंकि जैसा मैंने कहा, व्हाट इज़ द सीक्रेट, डे ऑफ पेंटिकोस्ट के पीछे का रहस्य क्या है? उनकी एजेंडा यीशु की एजेंडा के साथ मिलता था। सो आपके प्रेयर लिस्ट में है ना, जिधर भी पर्सनल एजेंडा ना, सब काट दो, ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो ज़रूरत नहीं है उसको। पहले उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो, दूसरा उसके राज्य और 10वां 20वां 100 सब बाकी परमेश्वर देख लेंगे, बाकी परमेश्वर देंगे। बस हमें इतना ध्यान देना कि हम मुक्ति में हो, चर्च मिनिस्ट्री में हो, कौन सी भी मिनिस्ट्री में आप हो, आप सिर्फ झाड़ू लगाने वाले हो, आप कुर्सी लगाने अरेंज करने वाले हो, मगर आपको बस इतना ध्यान देना कि मेरी एजेंडा मेरे यीशु के एजेंडा से मेल खाने वाला हो। फिर अगर मछुआरे, अनपढ़, कायर पतरस को परमेश्वर उपयोग कर सकता है, हमें भी उपयोग कर सकते हैं। पतरस को एक 10 साल पहले अगर पूछे, पतरस क्या तू आज से 10 साल बाद तू अपने आप को किधर देखता है? आपको क्या लगता है पतरस किधर 10 साल बाद? मच्छी पकड़ता हूँ ना। पतरस 20 साल बाद मच्छी पकड़ रहा।
मगर यीशु को मिलने के बाद जीवन बदल गया। पतरस ने कभी सपने में भी नहीं सोचा कि कल का मछुआरा अनपढ़ कायर पतरस परमेश्वर के मंदिर में निडर होकर प्रचार कर रहा है। आप पूछे पतरस हो, क्या तूने कभी सपने में भी देखा है? ये देखिए, इसलिए ना आप ज्यादा इमेजिन करने के लिए मत जाइए कि आप आज से 10 साल बाद क्या करेंगे, किधर होंगे। पतरस ने भी कभी सपने में भी नहीं सोचा है, कभी नहीं सोचा, मगर वो आज वो कर रहा है ना। इसे तो वचन कहता है, फॉर ही इज एबल टू डू मोर देन वी आस्क और इमेजिन। इसलिए आप है ना ये समय बर्बाद मत कीजिए, आज से 10 साल बाद मैं किधर रहूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। अरे याकूब के वचन में लिखा है ना, दैट इज नॉट फ्रॉम गॉड। मैं आज कल मैं ये करूंगा, मैं परसों वो करूंगा, अगले महीने 6 महीने के बाद मैं ये करूंगा। परमेश्वर का भाई बोलता है, नो यू से इफ इट इज गॉड्स विल, अगर ये परमेश्वर की इच्छा है तो ऐसा। ह्यूमिलिटी, डिपेंडेंस, कि मेरा कल कौन तय करता है? परमेश्वर तय करता है, मैं नहीं तय करता हूं। सो ये जो कैरेक्टर फॉर्मेशन की जो बातें हैं, प्लीज अपने प्रेयर लिस्ट में आप रखें अपने लिए, एंड मेक श्योर कि आपकी एजेंडा हमेशा इश्यूज के एजेंडा से मिलती हो। नेक्स्ट जो है एंजॉय, ओके, लीडरशिप प्रिंसिपल। ओके, इस पर हमें थोड़ा गौर करेंगे। लीडरशिप, सबसे पहली बात, आप अपने आप को चुनते नहीं हो। यू डोंट ऑर्डेन योर सेल्फ। आप इसलिए नहीं हो बिकॉज यू आर इंटरेस्टेड इन इट। बहुत से लोग हैं, मुझे याद है, मैं हमारी ये कलीसिया शुरू करने से पहले हम लोग एक दूसरे कलीसिया में थे 11 साल एज एन असिस्टेंट पास्टर। मैं एक दूसरे कलीसिया में था। जब से यूबीएस में 2008 से मैंने शुरू किया, उस समय से लेकर 2019 तक मैं दूसरे कलीसिया में था असिस्टेंट पास्टर, और यूथ के साथ काफ़ी समय मेरा रहता था। तो काफ़ी लोग थे, उन्हें उनको वर्शिप मिनिस्ट्री बड़ा पसंद है। दे वांट टू बी इन द वर्शिप टीम। अच्छी बात है, आपको इच्छा है, यू वांट टू सर्व गॉड, आपको वर्शिप में चाहिए, मगर क्या आप में वो कॉलिंग है? आप में वो हुनर दिया है? अगर चलो 20 लोग में से 7 लोग को हुनर दिया है, वो गा रहे हैं, आपको वो हुनर नहीं है, फिर भी आपको ये 7 लोग के बीच में घुसकर आपको गाना है। सी, दिस इज द प्रॉब्लम विद एजेंडा में मिसमैच। एजेंडा, आप अपनी एजेंडा लेकर चल रहे हो, आप अपनी एजेंडा लेकर चल रहे हो। अरे पूछो ना भाई, आपको किसने बनाया है? पिता, तेरी एजेंडा क्या है मेरे जीवन के लिए? पूछिए। अरे आहाज को बात कर सकते तो आपसे क्यों नहीं बात करेंगे? हाँ, तो देखिए, लीडरशिप ये इज अ डिवाइन कॉलिंग, ए डिवाइन कॉलिंग है। हम सबको एक ओवरऑल जनरल एक डिवाइन कॉलिंग दिया है, दूसरों को प्रभावित करने के लिए। हम जगत के ज्योति, जगत के नमक। इसका मतलब क्या? यू आर अ लीडर। एक लीडरशिप पोजीशन में आपने यीशु को अपना प्रभु मान लिया, आप एक लीडरशिप पोजीशन में पहुंच गए, वो सबके ऊपर है। मगर हमारी पर्सनल कस्टमाइज्ड, कुछ लोग होते हैं ना, रॉयल एनफील्ड खरीदते हैं, उनको बाइक की बड़ी शौक होते हैं, मगर उनको चाहिए कि उनका बाइक सबसे अलग हो, तो बाइक लेने के बाद वो कस्टमाइज करते हैं उसको, है ना, पूरा एकदम फॉरेन बाइक जैसा जब भी रास्ते पे चलो वैसा और कोई बाइक ना हो। तो ऐसे पुणे में ही है एक वर्दनची करके, है ना, पुणे के लोग हैं, सुनने में बड़ा फ्रेंच लगता है, मगर मराठी लोग हैं, मराठी 2 भाइयों ने शुरू किया है वर्दनची, वी से बड़े मस्त, आप गूगल कर सकते हो, बहुत अच्छा कस्टमाइजेशन करते हैं। तो वैसे ही स्वर्ग में है ना, स्वर्ग में भी एक गैराज है नौबी के लिए स्पेशली कस्टमाइज्ड कॉलिंग। वैसे आप में से हर एक व्यक्ति के लिए कस्टमाइज्ड लीडरशिप पोजीशन, डेजिग्नेशन दिया है परमेश्वर ने, तैयार करके रखा है। बस हमें पूछकर मालूम करना, पिता हमें बस एजेंडा को मैच करना है। हमारी एजेंडा लेके पिता प्लीज सैंक्शन इसको करो, वो मत कीजिए आप। पिता आपकी एजेंडा मुझे सैंक्शन करने के लिए, मुझे एक्सेप्ट करने के लिए सामर्थ्य दीजिए, ऐसा मांगिए आप। ओके, सो लीडरशिप इज अ डिवाइन कॉलिंग। यू आर चोजन एंड एम्पावर्ड। आपको परमेश्वर चुनते हैं। आप इधर क्यों? वचन साफ कहता है, यूहन्ना में तो लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है।
मैंने तुम्हें चुना है। यूहन्ना में और एक जगह पे है, मेरे ख्याल से यूहन्ना 6वां अध्याय में या 5वां अध्याय में लिखा है कि पिता से वरदान जब तक मिलता नहीं है कोई यीशु के पास नहीं आ सकता है। तो आप इधर बैठे हो इसलिए नहीं क्योंकि आप एक मसीह परिवार में आप पैदा हुए थे। प्लीज ऐसा कभी मत सोचिए। मैं जब कॉलेज के ज़माने में ना इधर उधर से अलग अलग चीज़ें दिमाग में घुसे तो कई बार मैं भी सोचता मे बी आई एम अ क्रिश्चियन बिकॉज आई वॉज बॉर्न इन टू अ क्रिश्चियन फैमिली, इफ आई वॉज बॉर्न इन टू अ हिंदू फैमिली आई वुड हैव बीन अ हिंदू। व्हाट नॉनसेंस। नो, मैं यीशु को क्यों जानता हूं? स्वर्ग ने चुना है। बाइबल में लिखा है जॉन चैप्टर 5 आई थिंक 6 का 45 जरा देखिए। जॉन चैप्टर 6 44। हाँ हाँ जरा जोर से पढ़िए सिस्टर। No one can come to me unless the Father who sent me draws him, and I will raise him at the last day. देखिए कोई भी नहीं आ सकता। तो आप इधर क्यों हो? आप क्यों यीशु को जानते हो? क्योंकि स्वर्ग ने आपको चुना है, नियुक्त किया। देयर इज अ हेवनली अपॉइंटमेंट आपके ऊपर है, एक हेवनली अपॉइंटमेंट लेटर आपके नाम से पर्सनली। ओके, तो आप चुने हुए हो। पहला पड़ाव हो गया। अभी दूसरा पड़ाव क्या है? एम्पावरिंग, सामर्थ। ये अभी चाहिए हमारे जीवन में। चुनाव तो हो गया बट अब एम्पावरिंग बाकी है। देखिए इब्रानियों 5 का 1 से 5 जरा पढ़िए। इब्रानियों 5 का 1 से 5। नम्रता से व्यवहार कर सकता है, इसलिए कि वह आप भी निर्बलता से गिरा है, और इसलिए उसे चाहिए कि जैसे लोगों के लिए वैसे ही अपने लिए भी पाप बलि चढ़ाया करे। और यह आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता। देख रहे, ये आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता। हाँ पढ़िए। जब तक कि हारून की नाई परमेश्वर की ओर से ठहराया ना जाए। हाँ, तो मैं और आप क्यों, हम रॉयल प्रीस्टहुड, पवित्र याजकों का समाज। 1 पीटर 2:5 पवित्र याजकों का समाज। क्यों? स्वर्ग ने ठहराया है, स्वर्गीय अपॉइंटमेंट है हमारे ऊपर। ओके, प्रेरितों का काम एक्स 1 का 2 आप लिख के ले लीजिए, आपके नोट्स में है, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, आपके नोट्स में है। एक्स 1 का 2, एक्स चैप्टर 9 15 to 16 में भी ये बातें लिखी गई है। देखिए जब तक आपको स्वर्ग ने एक काम के लिए चुना नहीं है, जैसे मैंने गीत गाने का, आपको वर्शिप मिनिस्ट्री स्वर्ग से नहीं दिया है, आप जबरदस्ती करने जाएंगे ना, यू विल बी अ टोटल फेलियर, यू विल बिकम एन एम्बैरेसमेंट। क्योंकि वो आपकी कॉलिंग ही नहीं है। आपकी कॉलिंग उससे भी बेहतर होगी, आपकी कॉलिंग उससे भी बेहतर होगी, मगर आपको इसी में फंसे रहना है बिकॉज यू लाइक इट। सी लाइफ, एक बार आप मसीह में आ गए, इसलिए आपका जीवन, आपको क्या अच्छा लगता है? नहीं, मेरे मसीह को क्या अच्छा लगता है। उद्धार भी तो इसी पर मिला था। उद्धार कब मिलता है? यीशु मेरे लिए क्रूस पर मरा, यीशु देहदारी हुआ नहीं। रोमियो 10:9 साफ लिखता है कब उद्धार मिलता है। आजकल कलीसिया में देर आर अनसेव्ड पीपल टेकिंग बैप्टिज्म एंड टेकिंग लॉर्ड्स टेबल। सैल्वेशन इज इनकम्प्लीट। लोगों को मैंने पूछा सैल्वेशन कब होता है? व्हेन यू बिलीव इन जीसस। व्हाट डू यू बिलीव? ये फूल है, ये फूल है ना, आप एग्री करते हो? मैं विश्वास करूंगा कि ये फूल है, इसमें कुछ अंतर हुआ? कुछ भी अंतर नहीं हुआ, इट इज ऑलरेडी अ फ्लावर। तो अगर आप विश्वास करोगे यीशु परमेश्वर है, यीशु राजा है, यीशु ये कर सकता है, यीशु वो कर सकता है, अरे भाई तुम विश्वास नहीं करोगे तो भी यीशु है वो, तुम्हारे विश्वास करने से कुछ नहीं बदला। रोमियो 10:9 कहता है यू हैव टू कन्फेस विथ योर माउथ जीसस इज लॉर्ड। तो आई हैव टू, मुझे एक पर्सनल कन्फेशन करना है कि यीशु मेरा प्रभु है। ये फूल है, मगर मैं आकर मैं बोलूंगा फूल आज से तो मुक्ति मिशन का फूल नहीं, आज से तो मेरा फूल है और आपकी नजर जो मैं लेके चलूंगा, तब फूल बदल गया, फूल की जगह बदल गई। मगर मैं बोलूंगा तू फूल है, कुछ नहीं होने वाला है वो तो, पहले से मैं नहीं बोलूंगा तो भी फूल ही रहेगा ना। तो वचन उद्धार कब मिलता है? व्हेन यू कन्फेस विथ योर माउथ जीसस इज लॉर्ड
and believe in your heart that he died and rose again on the third day, you will be saved. आज कलीसिया में ये सिखा भी नहीं रहे, कलीसिया में सिखाते भी नहीं है, बैप्टिज्म के पहले ये सिखाते नहीं है, लोगों को मालूम भी नहीं है उद्धार कैसे मिलता है करके। तो देखिए, परमेश्वर के चुने हुए, मेरी इच्छा नहीं, परमेश्वर की इच्छा, जो चुना हुआ, मुझे जिस काम के लिए मैं बनाया गया हूं, उस काम में मैं जब समर्पित रहूंगा, आई विल प्रॉस्पर, आई विल फ्लरिश। अगर मैं जबरदस्ती उसमें घुस बैठूंगा जिसके लिए मैं चुना हुआ नहीं हूं, आई विल बी एन एम्बैरेसमेंट, मैं प्रॉस्पर नहीं हूँ, आई लिव अ लाइफ ऑफ स्ट्रगल, जीवन भर तनाव में गुजर जाएगी, क्योंकि मैं उस जगह बैठा हूं जिधर जो जगह मेरी नहीं है। तो हमें फाइंड आउट करना है, पिता आपने मेरे लिए कौन सी जगह बनाई है। देखिए, फिर दूसरी बात, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, मैंने कहा आप चुने हुए हो। दूसरी बात क्या है, चुने हुए होने से काफी नहीं है, आपको सामर्थ्य की जरूरत है, आपको सामर्थ्य की जरूरत है। आपको क्या लगता है मैं इधर आपके सामने खड़ा हूं क्योंकि आई एम अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन? आपको क्या लगता है मैं इधर इसलिए खड़ा हूं क्योंकि आई एम बेटर देन यू, आई नो मोर देन यू? आई एम रियली सॉरी, आई फेल्ड इन 12th 3 times, पास्ड आउट इन द 4th attempt. मला माझा जीवन खत्म करायचा होता, उधर से अगर आज मैं इधर खड़ा हूं तो दो बातें, चुना हुआ और सामर्थ्य, और कुछ नहीं है। हाँ, यूबीएस में डिग्री किया, आपको क्या लगता है ये जो बोल रहा हूं दिस इज यूबीएस में पढ़ाते हैं? ये सब यूबीएस में पढ़ाते हैं? यूबीएस में ये सब नहीं पढ़ाते हैं। बीडी करके अभी मैं एमपीएचडी कर रहा हूं बैंगलोर एक्ट से, ये नहीं पढ़ाते हैं, ओके, ये नहीं पढ़ाते हैं। दिस इज बीइंग चोजन, चुने हुए, और जब सामर्थ्य उतरता है तब जीवन बदलता है। यू हैव टू फाइंड आपका ईडन गार्डन कौन सा है। देखिए, क्रिएशन में भी देखिए, आदम को चुना, सब कुछ परमेश्वर कर रहे हैं, फिर आदम को चुनने के बाद आदम का कैरियर क्या है, किसने चूज किया? परमेश्वर ने। किधर रहकर? पुणे में रहकर, मुंबई में रहकर, मुक्ति में रहकर, एजी में रहकर, किधर? नहीं, ईडन में। यू गोइंग टू बी अ गार्डनर, यू गोइंग टू बी अ मैनेजर। परमेश्वर ने आदम का कैरियर चूज किया, किधर रहकर उस कैरियर को फुलफिल करना वो भी परमेश्वर ने चूज किया, क्योंकि वो पिता है। हाँ? तो वी हैव टू अलाउ गॉड टू मेक द चॉइस। सो डिवाइन कॉल नीड्स डिवाइन पावर। इसलिए यीशु ने बोला, जाओ मत, इधर रुको, इधर रुको, तुम चुने हुए हो। एक्ट्स 1 का 2 जरा पढ़िए, एक्ट्स 1 का 2, और उसके बाद 1 का 8 भी पढ़ना है। हाँ, चुना था, देखो ये सब के सब चुने हुए हैं। अभी 8 जरा पढ़िए। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारी यहूदिया और समारिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह हो। हाँ, तो आपको सामर्थ किसके लिए? म्यूजिकल चेयर खेलने के लिए नहीं है, पॉलिटिक्स खेलने के लिए नहीं है, आपको सामर्थ यीशु के गवाह बनने के लिए, यीशु के गवाह बनने के लिए। तो यीशु का गवाह बनना है तो सामर्थ की जरूरत है। बिना सामर्थ का आप गवाह नहीं बन सकते। आप काम कर सकते हो, तनख्वाह ले सकते हो। अभी हाल ही में एजी में हमारा जो महाराष्ट्र का यह डिस्ट्रिक्ट है, मलयालम डिस्ट्रिक्ट, WDCM, वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र, तो काफ़ी पासवानों को अंदर लिया। तो जब भी इंटरव्यू करते हैं तो कुछ कुछ पासवान ये सवाल करते हैं, कितना मिलेगा? ये सवाल करते हैं, कितना मिलेगा? हमें परमेश्वर के लिए क्या कर सकते हैं आपके साथ मिलकर, ये सवाल नहीं करते हैं। तो क्या है, देखिए, अगर आपको गवाह बनना है, सामर्थ्य की जरूरत है। आप बिना सामर्थ्य का गवाह बनने की कोशिश करोगे, आप गवाह तो बनोगे नहीं, बस तनख्वाह लेकर घर पर सोते रहोगे। आपको 100 काम करने के लिए बुलाया है, आप 100 में से सिर्फ 2 या 3 काम फुलफिल करके आपको लगेगा आपने बहुत बड़ा काम कर दिया करके। सो इसलिए डिवाइन कॉल के लिए एक डिवाइन पावर की जरूरत है।
जब तक डिवाइन पावर एम्पावरिंग नहीं आता, आप उस कॉल को फुलफिल नहीं कर पाओगे, आप उस कॉल को फुलफिल नहीं कर पाओगे। देखिए एक और एग्जांपल देता हूं, जरमाया 1 का 5 से 10, जरा देखिए जरमाया 1 का 5 से 10। गर्भ में रचने से पहले ही हाँ मैंने तुझको ठीक लगाया। हाँ, देखिए ये जो सिस्टर ने जो वचन पढ़ा है, ये सिर्फ जरमाया के लिए नहीं, ये हम सबके लिए है। गर्भ में रचने के पहले, हाँ पढ़िए। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझको ठीक लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलने ही नहीं चाहता, क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। देख रहे पॉज। तो इधर जरमाया क्या कह रहे हैं, भैया कॉल तो है मगर इस कॉल को फुलफिल करने के लिए मेरे में कोई पावर नहीं है। अब देखिए परमेश्वर की रिप्लाई, आप देखिए परमेश्वर की रिप्लाई। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, हाँ मत कह कि मैं लड़का हूँ, हाँ क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू करेगा। तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। यहोवा की यही वाणी। वो आपने पढ़ा, देख मेरे जुबान को मैंने छू लिया है। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ, और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए। दैट इज एम्पावरिंग, दैट इज एम्पावरिंग। तो आप देख रहे हैं कॉल है, अच्छा है, मगर वो कॉल आपको फुलफिल करना है तो आपको एम्पावरिंग की जरूरत पड़ेगी। जब तक वो एम्पावरिंग नहीं होगी, आप उस कॉल को फुलफिल नहीं कर पाओगे। बहुत से लोग हाँ मुझ में बड़ा कॉलिंग है, प्रोफेसी है, ये है बोल के बड़े खुश रहते हैं, मगर आप ये भूल रहे हो कि बिना एम्पावरिंग आप उसको फुलफिल नहीं कर सकते। जरमाया की बात हो, जोशुआ की बात हो, सबके लाइफ में एक एम्पावरिंग आया है। मूसा का ये कौन सा द बर्निंग बुश एक्सपीरियंस क्या है? इट्स एन एम्पावरिंग। कॉलिंग है, कॉलिंग के बाद एम्पावरिंग आता है। बिना एम्पावरिंग के आप अपने कॉलिंग को फुलफिल ही नहीं कर सकते। यू नीड एम्पावरिंग। जोशुआ चैप्टर 1 उसका अगर आप 5 से लेके 6 पढ़ोगे, क्या है? गॉड परमेश्वर योशुआ से बात कर रहे हैं, एम्पावर कर रहे हैं, तू डरना नहीं, मैं तेरे साथ हूं, और जो वादा मैंने किया है उसको पूरा करने के लिए मैं तुझे यूज करूंगा। एक एम्पावरिंग हम देखते हैं। तो एम्पावरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए जॉन चैप्टर 15 का 5, आप जस्ट नोट, आपके नोट्स में है, यू कैन जस्ट गो थ्रू द स्क्रिप्चर, हम पढ़ेंगे नहीं, उसमें साफ लिखा है, मैं दाखला था तुम डालियां हो, मुझ में जब तक जुड़े नहीं यू कैन नॉट डू एनीथिंग। वचन साफ क्लियर है। तो अगर आपको आपका बुलावा, आपकी कॉलिंग, डिवाइन कॉलिंग फुलफिल करना है, आपको सामर्थ्य चाहिए, सामर्थ्य चाहिए। उस सामर्थ्य के बिना आप नहीं कर सकते। आपको 100 काम पूरा करने के लिए बुलाया है, बिना सामर्थ्य के आप 2 या 3 करोगे और आपको लगेगा आपने पूरा कर लिया है। पॉल के जैसे आप बोलने की कोशिश करोगे, आई हैव फिनिश्ड द रेस, कुछ नहीं होना। यू हैव नॉट फिनिश्ड द रेस। यू नीड द पावर, एम्पावरिंग टू फिनिश द रेस। आप फर्स्ट आए लास्ट आए, दैट इज नॉट द इश्यू, यू हैव टू फिनिश द रेस। बस आपको फिनिश करना है। परमेश्वर नहीं बोला तेरे को फर्स्ट आना है, नहीं यार, इट्स ओके इफ यू कम लास्ट, बट जस्ट फिनिश द रेस। माई पावर इज सफिशिएंट फॉर यू। ओके, थर्ड वन, सर्वेंट लीडरशिप। देखिए जब पवित्र आत्मा आ जाती है, कोई काम आपके लिए छोटा नहीं है, कोई लोग आपके लिए छोटे नहीं हैं। मैंने अपने जो स्टाफ प्रेसिडेंट के, मैंने एक पासवान का एग्जाम्पल दिया, काफ़ी सीनियर पास्टर है, मलयाली पास्टर हैं, मगर उनके विरुद्ध में एक दूसरे पासवान ने ये कंप्लेंट दिया मेरे को कि ये ना हिंदी पासवानों को बड़ा नीचा देखते हैं। ये कैसी गवाही है? ये कैसी गवाही है? बड़े लीडरशिप पोजीशन में हैं, बड़े वरिष्ठ सीनियर पासवान हैं, और उनके खिलाफ ऐसा एक व्यक्ति कह रहा है दूसरे एक पासवान की वो हिंदी पासवानों को बड़ा नीचा देखते हैं। तो देखिए सर्वेंट लीडरशिप का मतलब है आपके लिए कुछ भी छोटा या कुछ भी बड़ा नहीं है, आप सबके लिए, हर एक काम के लिए आप तैयार हो। देखिए
एक वचन पढ़ते हैं मरकुस 10:45। ये यीशु मसीह के बारे में। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं सर्व करने के लिए आया हूं। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, और इसलिए आया कि वह सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। देखिए ये प्रेरितों का काम 6वां अध्याय में कलीसिया बढ़ रही है, और जो यहूदा में रहने वाले जो यहूदी हैं वो भी हैं, और जो यूनानी भाषा बोलने वाले जो यहूदी वो सब साथ में थे। तो है ना, जब भी जैसे मलयाली लोग साथ में थे, उनका एक गैंग बन जाता है। मैं यूबीएस में था तो गुजरातियों का एक गैंग, कन्नड़ों का एक गैंग, नॉर्थ ईस्ट वालों का उनका अपना एक गैंग, तो ऐसे हो गया। तो ये यूनानी भाषा बोलने वाले जो यहूदी हैं, डायस्पोरा, जैसा आई एम अ डायस्पोरा मलयाली हूँ मैं केरल का, मगर हम रहते हैं पुणे में, है ना। तो जब ये केरल के जब मल्लू मिल जाते हैं ना, केरल वाले मल्लू ना, तो आई फील अ लिटिल आउट, मैं बड़ा घुल मिल नहीं पाता, क्योंकि उनका एक अलग टेंजेंट होता है मेरे। तो क्या होता है, ऐसे कुछ प्रॉब्लम कलीसिया में हो रहा था। कंप्लेंट आया, हमारे यूनानी भाषा बोलने वाले यहूदी विधवाओं को खाना नहीं मिल रहा है। हमारे 12 प्रेरित दे आर बिजी इन द वर्क ऑफ गॉड, मगर उन्होंने इनकी कंप्लेंट को, जो मार्जिनलाइज्ड हैं, जो माइनॉरिटी हैं, उनकी सुनने के लिए, उसके लिए बैठकर चर्चा करके क्या सॉल्यूशन, उन्होंने उसके लिए टाइम निकाला। दैट इज सर्वेंट लीडरशिप। मैंने बोला अरे ऐसा फालतू जैसे मेरे पास मत लेकर जाओ, असिस्टेंट के पास जाओ। कल से मैं नहीं ऐसे सब, ये सब है ना, गो टू बीना प्लीज, शी इज माई असिस्टेंट, गो टू हर, शी विल हैंडल। नहीं, वो लोग बैठे, खाने का बात है, अरे ये इस बात के लिए हमारा समय आप ये करो। नो, सर्वेंट लीडरशिप हर एक बात को अपनी उसकी जगह गंभीरता वो देते हैं। उनके लिए कोई बात छोटी नहीं है, बड़ी नहीं है। तो जब ये विमर्श आया, कंप्लेंट आया, उन्होंने बैठा, सोचा, बोला इसके लिए क्या करना चाहिए। इसके लिए हमें, आप सोचेंगे यार बड़ी ओवर क्वालिफिकेशन है ना, कुछ पोजीशन होती है, यू आर सो ओवर क्वालिफाइड सो वी कैन नॉट अपॉइंट यू। तो इनके लिए क्वालिफिकेशन, फिल्ड विद द होली स्पिरिट, फुल ऑफ टेस्टिमनी एंड व्हाट नॉट, ऐसे 7 लोगों को चुना इन विधवाओं का खाने की बात के लिए। आपको लगेगा कैंटीन संभालने के लिए इतनी बड़ी क्वालिफिकेशन की जरूरत है। हाँ भाई, कैंटीन सिर्फ कैंटीन नहीं होता है, कैंटीन में ना इंटरपर्सनल रिश्ते, ये रिश्तों को हैंडल करने वाली बात है, और रिश्तों को हैंडल करने के लिए होली स्पिरिट चाहिए अंदर। बिना होली स्पिरिट के रिश्तों को हैंडल करने जाओगे ना, गड़बड़ हो जाएगी, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। सो रिश्तों को हैंडल करने के लिए हमें होली स्पिरिट लगेगा, और इसीलिए इट इज नॉट एन ओवर क्वालिफिकेशन। 7 होली स्पिरिट फील्ड गवाही वाले लोगों को कैंटीन संभालने के लिए नियुक्त कर दिया, और उन्होंने भी बोला अरे आप हमें सेवकाई से निकाल के कैंटीन संभाल रहे हैं, कल तक तो हम प्रचार कर रहे थे, ये कर रहे थे, आज हम क्या, किसको खाना मिल रहा है ये भी नहीं, उन्होंने भी नहीं बोला। उन्होंने खुशी से, ओके हमारे लीडर्स चाहते हैं हम ये काम करें, हम खुशी से करेंगे, नो क्रिबिंग। दैट इज सर्वेंट लीडरशिप, दैट इज सर्वेंट लीडरशिप। पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, वो भी, उनके द्वारा भी चमत्कार हो रहे हैं, मिरेकल वर्किंग। उन्होंने बोला अरे यार हमारा चमत्कार में इतनी बिजी इंटरनेशनल मिनिस्ट्री छोड़ के यू वांट मी टू हैंडल द कैंटीन, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? नथिंग, खुशी से लिया, खुशी से निभाया। सर्वेंट लीडरशिप। देखिए बरनबास की अगर एक एग्जाम्पल अगर हम लें, हाउ कैन हम सर्वेंट लीडरशिप के लिए, सबसे पहले एक बात होनी चाहिए, यू डोंट हैव एनीथिंग टू प्रूव टू एनीवन। हमें दूसरों के सामने अच्छा मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, यानी अंदर एक सिक्योरिटी है, हमें खुद को मालूम है कि मैं कौन हूँ। जब हमें खुद को नहीं मालूम है ना कि मैं कौन हूँ, हम दूसरों के सामने उनको दिखाने की कोशिश, अरे ठीक मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, हम दूसरों को बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अंदर एक आइडेंटिटी क्राइसिस भरा पड़ा। जब आप खुद सिक्योर हो, आप जानते हो कि आप कौन हो, आपको दूसरों के सामने ना करने की कोई जरूरत नहीं है। बरनबास की बात करें,
है, उसको कोई गेम खेलने की जरूरत नहीं है। एक बंदा आया, पहले ही वॉज अ टेररिस्ट, उसके परछाई से लोग डरते थे। कितने मसीही पत्नियों को विधवा कर दिया है, बच्चों को अनाथ कर दिया है, दुष्ट दरिंदा इंसान, सब डर रहे हैं। नया नया है यरूशलेम में, कोई नजदीक जाने को तैयार नहीं। बरनबास छानबीन किया, हाँ भाई ये बंदा ना दमिश्क जा रहा था, परमेश्वर ने छुआ, ये बदल गया है। अगर पौल प्रेरितों में शामिल हो पाया तो वो दिस बिकॉज ऑफ बरनबास। अगर एक बरनबास नहीं होता तो पौल इतना जल्दी से लोगों के साथ घुल मिल नहीं पाता। इट वॉज बिकॉज ऑफ बरनबास। एंड बरनबास के आंखों के सामने पौल बढ़ रहा है, पौल बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा। बरनबास के आंखों के सामने कल का लौंडा आज बॉस बन गया। He has absolutely no problem. He is absolutely, he is very secure, अंदर एकदम secure है। रात को पहले जितनी चैन से सोता था आज भी उतना ही चैन से सो रहा है, because he has nothing to prove, nothing to lose, nothing to hide. अगर आपको सर्वेंट लीडरशिप सीरियसली लेना है तो आपके लाइफ में भी ये क्वालिटीज होना बहुत जरूरी है ना। दूसरों के सामने कोई गेम खेलने की जरूरत नहीं, आपको किसी को कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं। यू नो व्हाट योर कॉलिंग इज एंड यू नो दैट यू आर इन योर ईडन। आपको मालूम है कि आप आपके ईडन में हो, यू आर लिविंग योर ड्रीम। इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? यू आर सिक्योर। आपको किसी को कुछ प्रूव नहीं करना, आपको कुछ खोने के लिए भी नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है आप उस परमेश्वर के दोस्त हो। Psalms 25:14 The friendship of the Lord is for those who fear him। अरे जब यीशु आपका दोस्त है आपको खोना क्या है? हाँ, पॉल बढ़ रहा है, सपोर्ट हिम, लेट्स सपोर्ट हिम, लेट हिम ग्रो, लेट हिम राइज, उसको बढ़ने दो। ऐसा नहीं सोचेंगे अरे कल का लौंडा आज हमारा सिर के ऊपर बॉस बन गया। नहीं, नो प्रॉब्लम, हम उसको सपोर्ट करेंगे, नथिंग टू हाइड। अगर कई बार हमारे लाइफ में भी हमें किसी पॉल के लिए एक बरनबास बनना पड़ता है, खुशी से बनिए, बिकॉज हमें पवित्र आत्मा आती है तो हमें सर्वेंट लीडरशिप के लिए तैयार करती है। नेक्स्ट, कोलैबोरेटिव लीडरशिप। आई एम सॉरी, इसकी हिंदी शब्द मेरे पास नहीं है, वेरी सॉरी फॉर दैट। देखिए, एक लीडर को हमेशा सबके साथ कोलैबोरेट करना बहुत ज़रूरी है, मिलजुल कर काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर अपोस्तल प्रेरित लोग अकेले में, पतरस सोचता था अच्छा मैं खुद का करूँगा, यूहन्ना सोचता मैं अपना खुद का देखूँगा, मेरी कलीसिया, मेरी मिनिस्ट्री, मेरी फील्ड, माई मिशन फील्ड, पतरस के लिए उसकी मिशन फील्ड, तो कलीसिया बढ़ती नहीं थी। उन्होंने एकजुट होकर दे वर्कड एज अ टीम, एज अ वन मैन, वन पर्सन, वन बॉडी, इसलिए वो इतने बढ़ पाए। प्रेरितों का काम दूसरा अध्याय 42 to 47 में इन बातों को हम देख सकते हैं। ट्रेमेंडस यूनिटी, उनकी सक्सेस की रहस्य ये यूनिटी थी। फिफ्थ, विजनरी लीडरशिप। देखिए, आपके जीवन में दर्शन नहीं है तो आपके जीवन में मकसद भी नहीं है, दिशा भी नहीं है। विजन होना बहुत ज़रूरी है। विजन के लिए आपके पास एक कलीसिया होना, एक बड़ा सा इंस्टीट्यूशन होना, एक बड़ी टेबल और एक कुर्सी होना ज़रूरी नहीं है। हर मसीही व्यक्ति के जीवन में एक विजन, दिस इज व्हाट गॉड वांट्स मी, दिस इज व्हाट गॉड स्पोक टू मी, एक अंदर एक विजन धड़कना जरूरी है। जब आपके जीवन में एक दर्शन होता है ना, ये दर्शन आपको एक दिशा देती है और आपके जीवन के लिए एक मकसद, एक मतलब, मीनिंग देगी, जिसके बिना बहुत मुश्किल है। देखिए, प्रेरितों का काम देखिए, यीशु जब इनसे बात कर रहे हैं, 3.5 साल तो इनके साथ थे, इनको ट्रेनिंग दिया, पुनरुत्थान के बाद भी यीशु इनके साथ समय बिताया। अब स्वर्गारोहण होने जा रहा है, आखिरी टाइम भी जब यीशु मिल रहे हैं, ये शानों ने क्या पूछा यीशु को? प्रेरितों का 1:6 देखिए, 1:6, एक्ट्स 1:6। उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा कि हे प्रभु, क्या तुम इसी समय इस्राएल को राज्य देने
हाँ, क्योंकि है ना, अगर राज्य मिल गया तो हमें कुर्सियां मिलेंगी, है ना। ये अभी भी इधर ही पड़े हुए हैं, अटके पड़े हुए हैं ये। मगर यीशु ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, उत्तर नहीं दिया कि कब। यीशु ने सीधा बोला, ब्लंटली बोला, देख बच्चे, कब होगा, कैसे होगा, ये सब सोचने की जरूरत तेरे को नहीं है। आज भी ना बहुत सारे लोग हैं, इधर ये प्रोफेसी हुआ, उधर वो प्रोफेसी हुआ, हाँ सेकंड कमिंग ऑफ जीसस इज वेरी नियर बाय, अभी बस इतना इतना प्रोफेसी बाकी, लिस्ट लेके बैठे पड़े हैं। अरे यीशु ने सीधा सीधा प्रेरितों के चेहरे पे बोल दिया कि भाई तेरा काम धंधा नहीं है, तेरा काम धंधा कुछ अलग है, मैं तेरे को काम धंधा देता हूं, तेरा काम ये है। भाई तुम लिस्ट लेके बैठे हो, कितने प्रोफेसी फुलफिल, व्हेन इज द सेकंड कमिंग एंड दिस एंड दैट, कभी कभी उसके ऊपर बड़े बड़े सेमिनार होते हैं। अरे भाई तुम सेमिनार में पीएचडी कर लो, मगर फिर भी जब तुरई बजेगी तुम उठेगे नहीं तो क्या हो, फायदा हुआ ना। 7 डे एडवेंटिस्ट चर्च की बिगिनिंग आप देखोगे ऐसे ही हुआ था। इस साल में, इस महीने, इस तारीख को यीशु आने वाला है, बेइज्जती हो गई थी, बेइज्जती हो गई थी। वही वो आगे बढ़ बढ़ के फिर उसका थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन है 7 डे एडवेंटिस्ट चर्च। सो आज भी बहुत से लोग हैं, मगर यीशु ने सीधा सीधा बोला। यीशु का उत्तर क्या था, 1:8 जरा देखिए, अब 1 का 8 पढ़िए। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। हाँ, तो इनको चाहिए कि भाई कब कुर्सी मिलेगी, मगर यीशु क्या कर रहा है, यीशु एक विजन पास ऑन कर रहा है कि तुम्हारा काम क्या है, दुनिया के एंड तक गवाह बनना है। जीसस ने जब ये पूछ रहे हैं कि भाई हमारी कुर्सी का क्या होगा, तो यीशु बोल रहा है नहीं भाई, मैं तुम्हें एक दर्शन दे रहा हूं, आई एम गिविंग यू अ विजन, ओके, दैट इज व्हाट 1:8, दिस इज योर रोल। मैं चाहता हूं कि तुम दुनिया के अंत तक मेरे गवाह बनो। यीशु ने बोला तुम इधर बैठो, मैं तुम्हें सामर्थ भी दूंगा। देखिए ये देखिए, हाँ इस पर जरा गौर कीजिएगा, ओके। मैन मेड विजन, गॉड गिवन विजन। पहला देखिए, मैन मेड विजन और गॉड गिवन विजन में फर्क क्या है। फर्स्ट, ये हमारे गिफ्ट्स और स्किल्स के ऊपर बना है, गिफ्ट्स एंड स्किल्स के ऊपर, ओके। एंटरप्रीनियरशिप, एंटरप्रीनर्स वो लोग क्या है, उनके गिफ्ट है, उनकी जो स्किल सेट है उसके ऊपर वो कंपनियां खोलते हैं। मैन मेड विजन, बट गॉड मेड, it is received as a revelation. It is received as a revelation. Man-made vision fulfilled by staying ahead of others. Highly competitive world है भाई, सबके आगे है, रेस है, लाइफ एक रेस है, आपको दूसरों के आगे रहना है। मगर God given vision is fulfilled through obedience. Fulfilled through obedience. Man-made vision sees similar organizations as competitors. अरे एजी के वो पास्टर, उनका कलीसिया में इतने लोग हैं, हमारे कलीसिया में भी इतने लोग चाहिए, अच्छा उन्होंने ये प्रोग्राम किया, हम भी करेंगे। नहीं, हम आपस में कॉम्पिटिटर्स नहीं है यार, हम एक ही पिता के संतान हैं। मगर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन, इन गॉड गिवन विजन वी सी ईच अदर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। हम स्वर्ग के राज्य के लिए मिलजुल कर काम करेंगे। आज कितने कलीसिया हैं, अगर ये कलीसिया है फिर डॉक्ट्रिन के ऊपर झगड़े होंगे। अरे तुम ये विश्वास करते हो, यू आर इन्फेंट बैप्टिज्म पीपल, वी आर अडल्ट बैप्टिज्म पीपल, यू वेयर ऑर्नामेंट्स, वी डोंट वेयर ऑर्नामेंट्स। ये डॉक्ट्रिन के ऊपर फिर झगड़े। बट व्हेन यू हैव अ गॉड गिवन विजन, हम ये छोटे मोटे चीज़ों पे फाइट नहीं करेंगे, है ना। हमारा एक मकसद है, क्योंकि हमारी एजेंडा यीशु की एजेंडा से, बस यीशु की गवाह बनना। और यीशु के गवाह कैसे बनते हैं, अपने स्वभाव से बनते हैं, हमारा आपसी रिश्तों से बनते हैं, एक दूसरे से किस प्रकार हम प्यार करते हैं, क्षमा करते हैं, स्वीकार करते हैं, कैसे लोगों को साथ में लेके चल पाते हैं। नहीं यार ये ब्रदर के साथ में नहीं है, ये ब्रदर हाँ ये तो बहुत अच्छे हैं, इनके साथ हमारा हमेशा मिलना बैठना, और ये फैमिली तो नहीं भाई, प्रॉब्लम हम में है। यू प्रे फॉर विजडम, प्रे फॉर द होली स्पिरिट। तो कॉम्प्लीमेंट्री, एम्स टू ग्रो। नेक्स्ट, मैन-मेड विजन एम्स टू ग्रो द ऑर्गेनाइजेशन एंड जनरेट रेवेन्यू। कैसा भी रेवेन्यू बढ़ाना है, ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाना है, क्योंकि मेरे बाद आने वाला बोले अरे उसने इतना किया, मेरे को भी करना, हमारा नाम बड़े बड़े अक्षरों में, हमारी मूर्तियां बड़े बनी जाए। ओके, एम्स टू ग्रो द ऑर्गेनाइजेशन एंड जनरेट रेवेन्यू। मगर गॉड गिवन विजन एम्स टू सर्व पीपल एंड एडवांस गॉड्स रूल, मैन-मेड मिशन में स्ट्रेस में इमर्ज बोथ इनवर्डली एंड आउटवर्डली। मगर गॉड गिवन विजन होगा
accompanied by inward peace and outward opposition. Outward opposition तो होना ही होना है, उधर से शांति नहीं मिलेगी, मगर अंदर दिल के अंदर बड़ी शांति होगी, क्योंकि यीशु की प्रभुता पर पूरा कन्विक्शन है, आपके मन में कोई डाउट नहीं है, पूरी क्लैरिटी है. हाँ, लास्ट मे बी ड्रॉप फॉर समथिंग बेटर. अरे ये प्रोजेक्ट काम नहीं कर रहा है, चलो दूसरा प्रोजेक्ट ले लें. मगर जब गॉड गिवन विजन होता है, कंपेलिंग एंड कैप्टिवेटिंग अंटिल फुलफिल्ड. उस दिन स्टाफ प्रेयर के बाद जब हम बैठे थे तो सर वो होम के इट वॉज बर्थ इन समथिंग क्या डिवाइन, सर ने बोला था, है ना, क्या है, कंपेलिंग एंड कैप्टिवेटिंग. क्योंकि एक एक दर्शन है, क्यों हम करें, क्यों इस प्रोजेक्ट को हम छोड़े नहीं, क्योंकि इसके पीछे कुछ एक ब्यूटीफुल डिवाइन परमेश्वर से प्राप्त एक दर्शन है, और उस दर्शन के लिए हमें खड़े रहना है, दर्शन के लिए खड़े रहना है. हम ड्रॉप नहीं करेंगे कुछ, अच्छा चलो ये प्रोजेक्ट अच्छा है, वो प्रोजेक्ट बेकार है, चलो इसको छोड़ दो. नहीं, अगर परमेश्वर ने शुरू किया है, परमेश्वर उसको अंजाम देंगे. सो दिस डिफरेंस बिटवीन मैन मेड विजन एंड गॉड गिवन विजन. हमारे जीवन में अगर आप मसीह हो तो आपके पास ये पूरे भूमंडल को बनाने वाला पिता आपका दोस्त है, आपका पिता है. आपके जीवन में एक दर्शन होना चाहिए. अगर नहीं है, आपके प्रेयर लिस्ट में डालिए, पिता मुझे एक दर्शन दीजिए, मुझे एक दर्शन चाहिए. आई वॉन्ट टू बी लेड बाई नॉट पॉकेट एंड सैलरी एंड कुर्सी, आई वॉन्ट टू बी लेड बाई अ हेवनली विजन. जरमाया चाहे कुछ भी हो जाए, उसके मन में एक विजन है, परमेश्वर ने मुझसे बात किया है. मूसा को बोलो, अरे मूसा इज सो लोनली, बीवी बच्चे भी नहीं है, साथ में एक भाई है, वो भी मैं थोड़ा गया क्या, इसने मूर्ति बना दी. हर एक मोड़ पर लोग पत्थर मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, मगर मूसा क्यों टिका रहा. द बर्निंग बुश एपिसोड, परमेश्वर बोला जा. परमेश्वर निरंतर बात करता है, दैट एम्पावरिंग गॉड गिवन विजन है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, विजनरी लीडरशिप. नेक्स्ट पॉइंट, करेजियस लीडरशिप. देखिए, एज अ लीडर, करेज को साहस हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी. देखिए, प्रेरितों का काम 4:13 कोई पढ़ेंगे, प्रेरितों का काम 4:13. जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का हियाव देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, तो अचंभा किया. फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे. आप देख रहे हैं, यानी अनपढ़ और ये साधारण लोग हैं, इनमें साहस मैच नहीं हो रहा है. बोलते ना, मैचिंग कपड़े पहनते हैं ना अपन, ऊपर का नीचे का मैच होना चाहिए, मगर इनमें ऊपर का नीचे का मैच ही नहीं हो रहा है. इस साधारण लोग इतना साहस कैसे, मिसमैच. तब उनको याद है, अरे यीशु के साथ थे, क्योंकि उनके जीवन में जो साहस था, इट वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. ये पवित्र आत्मा से था, करेजियस लीडरशिप. देखिए, योशुआ और कालेब की बात करें, ये लोग 12 लोग गए थे कनान का जरा क्या करने के लिए, छानबीन करने के लिए. ये लोग स्पाइस थे. 10 लोग डर गए, 12 लोग, उनमें ये 2 लोग योशुआ और कालेब, इनमें करेज था, साहस था. क्यों? उनकी आंखें परमेश्वर पर थी. दूसरों की आंखें, 10 लोग की आंखें उधर के वासियों पर थे. अरे ये तो इतने बड़े 10 फुटिया और हम 5 फुटिया. 2 लोग परमेश्वर पर आंखें, और दूसरे 10 लोग की आंखें उधर के लोगों पर. अगर आपकी आंखें परमेश्वर पर है, कुछ भी हो जाए, परिस्थिति कुछ भी, आपके जीवन में साहस आएगा. देखिए, लीडरशिप पोजीशन में आपको करेज की बहुत ज़रूरत है. देखिए, इसके ऊपर 7 पॉइंट, आई एम सॉरी, ओके, नहीं इसमें नहीं है, 7 बातें करेज, साहस के ऊपर मैं बताना चाहता हूं. अगर आपको सच की खोज करना है, मीन्स आपके, फॉर एग्जाम्पल, आपके बुलावे की खोज करना है, मेरा ईडन क्या है, व्हाट इज माई ईडन, मेरा विजन क्या है, आपको करेज, साहस की जरूरत पड़ेगी. बिना साहस के आप उसको सीख आउट नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ पाने के लिए भाई कुछ खोना पड़ता है. आपको साहस की जरूरत पड़ेगी, और इसलिए यीशु ने भी बोला ना, यू विल नो द ट्रूथ एंड द ट्रूथ विल सेट यू फ्री. तो वो आज़ादी के लिए ट्रूथ जानना है, सच्चाई क्या है मेरे जीवन की, मेरे जीवन का दिशा, मकसद, दर्शन क्या है, ज़रूरी है.
उसके लिए आपको साहस की जरूरत है। दूसरी बात, चेंज, आपके जीवन में परिवर्तन आना है, बदलाव आना है। अगर आप में साहस नहीं है, आप कभी बदलाव के लिए नहीं कर सकते। आपके जीवन में डरने वाली बहुत सी बातें होंगी, मगर आपके जीवन में जब साहस होगा, डराने वाली बातें आप में नहीं होंगी। मेरे घर पे एक बहन है, उनको कुत्तों की परछाई से डर लगता है, कुत्तों की परछाई से डर लगता है। एक बार ये मैडम और उनके बच्चे, उनका बेटा सुबह चलने गए थे, और चलने गए तो ये लड़का थोड़ा आगे निकल गया था, हाँ? और तभी थोड़े कुत्ते आकर भौंक कर, ये लड़का डरने लगा, देखो पीछे बैठा है, सिर छुपा है, एकदम डरने लगा। उसका डर देख के ये बहन जी अपना डर भूल गए, टार्जन बनकर कूद पड़े कुत्तों पर। और उतना ही टाइम के लिए था, उसके बाद वापस वो डर आ गया। मगर क्या है, जब साहस आ जाता है तो हमें जो बातें डराती हैं उस पर हम विजय प्राप्त करते हैं, उस पर हम विजय। साहस बहुत, परिवर्तन के लिए, चेंज के लिए करेज इज इंपॉर्टेंट, करेज इज इंपॉर्टेंट। सो मेरे जीवन की सच्चाई की खोज के लिए आई नीड, आपके ये सारे बातें आपके नोट्स में हैं, सो प्लीज गो थ्रू करें लेटर ऑन। तो सच्चाई के लिए आपको करेज की जरूरत है। दूसरी बात, आपके जीवन में परिवर्तन के लिए, टू ओवरकम फेमिलियर से अनफेमिलियर तक जाने के लिए आपको साहस की जरूरत है। तीसरी बात, आपको कन्विक्शन पे खड़े रहने के लिए, क्योंकि सब लोग नहीं खड़े रह सकते अपने कन्विक्शन पर, ओके, उस पे खड़े रहने के लिए आपको साहस की जरूरत पड़ेगी। कन्विक्शन हेल्प्स अस टू स्टैंड अलोन वेयर नोबडी एल्स कैन स्टैंड, जिधर और कोई नहीं खड़ा रह सकता, उधर आपको खड़ा रहना, आपको कन्विक्शन की जरूरत पड़ेगी। और उस कन्विक्शन पर खड़े रहने के लिए आपको चाहिए साहस, करेज की जरूरत पड़ेगी, साहस की जरूरत पड़ेगी। देखिए, योशुआ कालेब की बात हो, दाऊद की बात हो, दाऊद गोलायत के सामने अपने कन्विक्शन पर खड़ा रहा, क्योंकि उसके अंदर कन्विक्शन पे खड़े रहना है तो साहस की जरूरत है, करेज, जो पवित्र आत्मा से आती है, जो पवित्र आत्मा से आती है। फोर्थ, ओवरकम ऑब्स्टिकल, आपके जीवन में सिर्फ डराने वाली बातें ही नहीं, अड़चने आएंगे, हिंड्रेंसेस, उसको आपको ओवरकम करना, जीतना है, आपको करेज की जरूरत है। आपको कुछ नया सीखना है, आपको करेज की जरूरत है। अभी देखिए, मैं MTH की मैंने बात किया, अरे बाप रे, मैंने इतना साहस लगेगा मैंने सोचा नहीं था, क्योंकि समय निकालना पड़ता है, असाइनमेंट बहुत पढ़ना पड़ता है, खून पसीना एक करना पड़ता है। अगर हाँ इतना एक चर्च की मिनिस्ट्री हो, आगा पे ऐसा बहुत से चीज़ नहीं होते, काफ़ी फ्री टाइम मिलता तो आसान पड़ जाता शायद, आई डोंट नो। मगर इतनी सारी तो साहस लगता है, आपको कुछ नया सीखना है, यू वॉन्ट टू ग्रो, आपको साहस की जरूरत पड़ेगी। हमारे चर्च में एक ब्रदर है, आज ही इज ऑन टॉप मैनेजमेंट, अमेजॉन का टॉप मैनेजमेंट। आपको मालूम है उनकी शुरुआत कैसे हुई? वो ये एक शेफ थे, उन्होंने होटल मैनेजमेंट किया और हाँ, कैफे कॉफी डे से शुरुआत किया और धीरे धीरे अपस्किल करते गए, लर्न एंड ग्रो, लर्न एंड ग्रो। आपको साहस की जरूरत है। और आज वो अमेजॉन में हायर मैनेजमेंट में वो पहुंच गए हैं। लर्न एंड ग्रो, आपको कुछ नया सीखना है, ग्रो होना है, आपको साहस की जरूरत पड़ेगी। देखिए, एक जिग जिगलर करके एक क्रिश्चियन मोटिवेशनल स्पीकर थे, कुछ साल पहले वो इस दुनिया से चले गए। ही वॉज अ वेल नोन सेल्स पर्सन, मोटिवेशनल सेल्समैन को टीच करते थे और काफ़ी बिब्लिकल प्रिंसिपल्स वो अपने मोटिवेशनल स्पीकिंग में वो लेकर आते थे। तो उनका एक कोटेशन है, देयर इज नो ट्रैफिक जैम ऑन द सेकेंड माइल, देयर इज नो ट्रैफिक जैम ऑन द सेकेंड माइल। ये इसका मतलब क्या है मैं बताता हूं। ये एक कानून था, अगर एक रोमी सिपाही बोझ लेकर जा रहा है और रास्ते पे एक यहूदी है, तो कानून है कि 1 मील उस रोमन सिपाही की बोझ लेकर इस यहूदी को चलना है। आप समझ रहे हैं?
इस यहूदी को वो 1 मील कानून है, ऑब्लिगेटेड है, यू आर ऑब्लिगेटेड टू डू दिस। सब लोग कर सकते हैं ऑब्लिगेशन, मगर यीशु ने क्या बोला, अगर तुम्हें कोई 1 मील चलने बोले तो तुम 2 मील चलो। कहने का मतलब क्या है, द सेकेंड माइल देयर इज नो ट्रैफिक जैम, इट्स अ माइनॉरिटी। वो सेकेंड माइल आपको चलना है, आपको साहस की जरूरत पड़ेगी, सबकी बस की बात नहीं है। जो आपसे रिक्वायर्ड है, ऑब्लिगेटेड है, कोई भी कर सकता है ना, मगर यू गो 1 एक्स्ट्रा माइल वेयर नो वन इज जिसमें आप पे कोई दबाव नहीं, यू आर नॉट ऑब्लिगेटेड टू डू दैट, बट यू स्टिल यू गो अहेड एंड डू इट। आपसे एक्सपेक्टेशन ये चीजें हैं कि भाई तुम ये करो, ये करो, ये करो, उससे ज्यादा आपसे कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा है, किसी ने पूछा भी नहीं, मगर आप खुद बोल रहे नहीं मैं 1 और माइल चलूंगा। इसका प्रभाव क्या होगा समझो। जॉन ब्रदर हमारे रोमन सिपाही हैं, वो मुझ गरीब यहूदी को मिले तो मैंने उनका बोझा लेकर मैं चल रहा हूँ 1 मील। आप उनकी साइज देखिए, उनका बोझा वो आराम से कितना, मगर वो उतना बड़ा बोझा अगर मैं 1.5 फुटिया मैं उठाऊंगा तो मेरी हालत क्या होगी। तो समझो, तो मैंने 1 मील तो चला गया, तो अभी बेचारे जॉन हमारे सिपाही सोच रहे अरे यार इसकी तो खत्म हो गया, आपको यहूदी भी नहीं दिख रहा, मुझे ही चलना पड़ेगा। और जैसे वो मेरे तरफ मुड़े बोझा लेने के लिए, तब मैं बोलता हूँ डोंट वरी, मैं 1 और माइल चलूंगा आपके लिए। और जॉन ब्रदर एकदम कंफ्यूज, ये किधर से आया, आज तक तो कोई ऐसा सरफरा मिला नहीं। और वो सोच रहे यार ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्या ऐसा क्यों कर रहा है। 5 मिनट सोचे, 10 मिनट सोचे, उनसे रहा नहीं गया। वो पूछेंगे भाई आप मेरे साथ 1 और मील क्यों चल रहे हैं, आपके ऊपर तो कोई दबाव नहीं है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है टू विटनेस, क्योंकि मेरे यीशु ने बोला, यीशु कौन है, मेरे पापों के लिए आया था, मेरे पापों के लिए वो मरा, उसने मुझे आजाद किया, वो भी ऐसा ही किया, मैं उसका सेवक हूं इसलिए मैं भी ऐसा कर रहा हूं। यू हैव टू, आपको अपने लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना है टू विटनेस, और उस अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करना है। आप वो 2nd माइल पे कर पाओगे, 1st माइल पे नहीं कर पाओगे, क्योंकि 1st माइल पे सब लोग कर सकते हैं, मगर 2nd माइल पे जब आप जाओगे उधर कोई नहीं है, सब लोग किधर से आया ये, पूछेंगे, थोड़ी देर पकड़ कर रखेंगे, फिर कब तक पकड़ेंगे, बोले अरे भाई तो क्यों कर रहा है, क्या आपकी राज क्या है, व्हाट इज योर सीक्रेट, देन यू कैन से जीसस इज माय सीक्रेट। तो 2nd माइल, गोइंग बियॉन्ड योर ऑब्लिगेशन, आपसे जो एक्सपेक्टेड उससे बियॉन्ड आप जाओगे, आप अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करोगे टू विटनेस टू अदर्स। और इसके लिए आपको पवित्र आत्मा से साहस की जरूरत है। बिना साहस के आप बस सपने देखोगे, दूसरी माइल क्या आप बोझा देखोगे तो अरे 1 मील चलना है, सिर पर हाथ रख लोगे, मगर अगर अंदर साहस है आप दूसरा मील भी खुशी से चल पाओगे। और लास्ट 7th थिंग, आपको साहस क्यों चाहिए, टू लीड अदर्स। देखिए व्हाट इज लीडरशिप, लीडरशिप इज एन एक्सप्रेशन ऑफ करेज दैट कंपेल्स अदर्स टू डू द राइट थिंग। लीडरशिप इज एन एक्सप्रेशन ऑफ करेज, ये नेतृत्व साहस का एक एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन को हिंदी में कैसे बोलेंगे, हाउ डू यू फ्रेम इट इन हिंदी। साहस को दिखाने का, व्यतीत करने का एक जरिया है लीडरशिप, जिससे आप दूसरों को प्रभावित कर सकते हो कि वो भी आपके जैसे वो चलें, प्रोवाइडेड यू आर रिफ्लेक्टिंग जीसस। ओके, सो ये 7 बातें आपके नोट्स में भी है, प्लीज गो थ्रू इट। इसमें जो मुझे बेस्ट ये लगा, दिस वाज द ज़िग ज़िगलर का ये कोट, देयर इज नो ट्रैफिक जैम ऑन द 2nd माइल, यू नीड करेज फॉर दैट। नेक्स्ट लीडरशिप प्रिंसिपल, अकाउंटेबिलिटी। देखिए आपस में अकाउंटेबल होना बहुत ज़रूरी है, मैंने बताया था। देखिए गलातियों 2 का 11 से 14 जरा हम पढ़ेंगे, हम थोड़ा इस पर
पहले भी ये स्पिरिचुअल प्रिंसिपल में भी आया, कैरेक्टर फॉर्मेशन में भी था। तो इधर जरा हम गलातियों से जरा पढ़ते हैं म्यूचुअल अकाउंटेबिलिटी की बात, गलातियों 2:11 से 14। पर जब कैफा हाँ। अन्ताकिया में आया तो मैंने उसके मुंह पर उसका सामना किया, क्योंकि वह दोषी ठहरा था, इसलिए कि याकूब की ओर से कितने लोगों के आने से पहले वह अन्य जातियों के साथ खाया करता था, परंतु जब वे आए तो खतना किए लोगों के डर के मारे उनसे हट गया और किनारा करने लगा। और उसके साथ शेष यहूदियों ने भी कपट किया, यहाँ तक कि बरनबास भी उनके कपट में पड़ गया। 14 तक पढ़िए, 14 तक। पर जब मैंने देखा कि वे सुसमाचार की सच्चाई पर सीधी चाल नहीं चलते, तो मैंने सबके सामने कैफा से कहा कि जब तू यहूदी होकर अन्य जातियों की नाई चलता है और यहूदियों की नाई नहीं, तो तू अन्य जातियों की यहूदियों की नाई चलने को क्यों कहता है? अब देख रहे हैं पतरस और पॉल के बीच में इतनी आजादी थी, म्यूचुअल अकाउंटेबिलिटी थी कि पॉल पतरस को सवाल कर पाए। दैट इज अकाउंटेबिलिटी। पतरस ने ये नहीं बोला अबे तू कल का लौंडा मेरे पे उंगली उठा बैठ फुट इधर से, पतरस ने नहीं बोला। एंड जेरूशलेम काउंसिल की बैठक हुई, जेरूशलेम काउंसिल इन एक्ट्स ऑफ अपोस्टल प्रेरितों का काम 15वां अध्याय में, कि भाई कैसे जो अन्य जाति है उनके साथ कैसा रहना है, कैसा उनके साथ सेवकाई किया जाए। पतरस पहले अन्य जातियों के साथ मिलना बैठना उठना खाना पीना सब, मगर यरूशलेम से कुछ भाई लोग आए तो ये थोड़े हो जाओ साइड में हट गए, और पतरस को देखकर दूसरे यहूदी भी वही नकल करने लगे। ये पॉल को हजम नहीं हुई। पॉल ने बोला पतरस तू जो कर रहा है, सबके सामने बोला पतरस तू जो कर रहा है ठीक नहीं है। यानी आपस में है ना, कोई ऊंच नीच नहीं। मैं पतरस, यीशु ने बोला आई विल बिल्ड माई चर्च ऑन यू, तू कौन है? व्हाट विल जीसस बिल्ड ऑन यू? तूने तो यीशु को देखा भी नहीं है। नो, कुछ नहीं बोला। ही हम्बल्ड हिमसेल्फ, सर्वेंट लीडरशिप, ह्यूमिलिटी, म्यूचुअल अकाउंटेबिलिटी होना जरूरी है, होना जरूरी है। ओके, जल्दी से बढ़ते, 5 मिनट बाकी हमारे पास। एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट देखिए, एक दूसरे को एम्पावर करना बहुत ज़रूरी है। ये लीडर्स को, हर एक लीडर को हमेशा इस पर ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। एक्ट्स 6 की हम बात करें, 7 लोग को चुना गया, उनको एम्पावर किया गया कि वो सर्व करे, लीड करे, खुद से डिसीजन ले। दे ट्रस्टेड देम, इन 7 लोगों पर उन्होंने भरोसा रखा। देखिए, जब भी हम एम्पावर करेंगे तब ही लोग अपने पोटेंशियल में बढ़ सकते हैं। हमारे कलीसिया में फ्राइडेज को हमारा जो वीकडे मीटिंग होता है, मैं प्रचार नहीं करता, आई मेक हमारे कलीसिया के लोगों से प्रचार करवाते हैं। वी एम्पावर देम, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मैं संडे को ही प्रचार करता हूँ, रेस्ट ऑफ द जो भी प्रचार होता है मैं कलीसिया के लोगों से, इवन शुरू में सर्विस लीड करना, ओपनिंग प्रेयर एंड एवरीथिंग मैं करता था। बट देन आई थिंक फ्रॉम लेट 2023 या अर्ली 2024 से वो भी चर्च के लोगों को, यू लर्न टू लीड द सर्विस। प्रीचिंग का टाइम आएगा, यू इनवाइट द पास्टर, टिल देन इट्स योर। सो यू हैव टू एम्पावर, ताकि लोग, यू नो, देयर इज अ सेंस ऑफ ओनरशिप। जितना आप एम्पावर करोगे, अकाउंटेबिलिटी एंड अ सेंस ऑफ ओनरशिप बढ़ेगा, है ना। अगर आप उन पर बॉस करोगे एंड यू नो बड़े इंपेशेंस दिखाओगे, यू विल फेल एज अ लीडर टू मेंटर देम एंड ब्रिंग देम अप। मगर यीशु के जैसे सहनशीलता से उनको साथ में आप ले, यू हेल्प देम टू ग्रो। गलती करेंगे। अभी हाल ही में एक भाई ने प्रचार किया, उसमें उन्होंने वर्ड्स का पूरा भुर्जी बना दिया, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले लिया। इट्स ओके, ही इज ग्रोइंग। अगर मैं उसके बीच में मैं क्या प्रचार कर रहा है, रुक, लाइफ लॉन्ग उसकी कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाती। फिर उसको अगर कोई प्रचार करने बोलता, अरे बाप रे सही है गलत है क्या, कितना फिर टेंशन में आ जाता। मौका मिलने पर साथ में बैठकर वही वचन खोल के बैठूंगा मैं उसके साथ आराम से। गलती करते मैं अगर उसमें बैठ, अबे तेरी तो ये क्या, मेरे लोगों को तूने गलत सुना दिया, ये वो, मैं बैठूंगा तो उसकी फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ उसकी कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाएंगी। प्रचार करने को कोई बोलेगा तो उसका कांपने लगेगा फिर वो। सो
एम्पावर, गलती करेंगे, वो लोग प्रॉब्लम्स आएंगे, बट टेक देम। जिस प्रकार जीसस आपके साथ पेशेंट रहे हैं, वी हैव टू बी पेशेंट विद देम, वी हैव टू बी पेशेंट। अगर यीशु हमारे जैसे, कल यीशु अगर मेरे साथ बर्ताव करने लगे, मेरे हर एक गलती पे टोकने, केन लेकर, डंडा लेकर बैठेंगे, तो अरे बाप रे, मैं किधर रहूंगा फिर। आज अगर आई एम स्टैंडिंग हियर, इट्स बिकॉज ऑफ द मर्सी। तो जब हम एम्पावर करते हैं, इट मैक्सिमाइज, उनके पोटेंशियल को वो मैक्सिमाइज करता है। सो एम्पावरिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात। तो प्लीज़ आपके नोट्स में थोड़ा डिटेल में वो मैंशनड है, प्लीज़ गो थ्रू इट। सी बरनाबस अगेन एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, उन्होंने जिस प्रकार पॉल को एम्पावर किया। सो अगर एक पॉल है, इट इज़ बिकॉज देयर वाज अ बरनाबस बिहाइंड दैट पॉल। बी ईच वन, हम में से हर एक व्यक्ति किसी के पीछे एक बरनाबस बनने के लिए हमें बुलाया गया है, और हमारे पीछे एक बरनाबस खड़े रहने के लिए परमेश्वर तैयार करेंगे। बट हमें एक बरनाबस की ज़रूरत है, और हमको दूसरों के लिए एक बरनाबस बनना बहुत ज़रूरी है। पॉल कहीं जगह मार खाया, बीच में मार्क, पॉल और किसके बीच में झगड़ा हो गया था? बरनाबस के बीच में। क्यों? मार्क, अपना जॉन मार्क बीच में मिशनरी सेवकाई छोड़ के चला गया। पॉल को अच्छा नहीं लगा, पॉल बोला मैं नहीं लेके जाऊंगा इसको, मगर बरनाबस लेकर गया। बरनाबस हमेशा, उसका नाम एक्चुअली बरनाबस नहीं था, यू नो, डुअल नेम्स का एक ट्रेडिशन था। इट वाज वेरी कॉमन, लोगों के पास डुअल नेम, इसलिए सॉल इज ऑल्सो कॉल्ड पॉल, पॉल इज ऑल्सो कॉल्ड सॉल, डुअल नेम, दो नाम होते थे। तो उसी प्रकार बरनाबस का नाम मेरे ख्याल से जोसेफ है, बट ही इज अ सन ऑफ एनकरेजमेंट, तो उसको नाम दे दिया बरनाबस। एंड ये मार्क के ऊपर पॉल और बरनाबस का इतना बड़ा झगड़ा हो गया, सेपरेट। जैसा अब्राहम ने बोला, तू नॉर्थ तो मैं साउथ, तू दाएं तो मैं बाएं, ये दोनों झगड़ा हो गया। बट पॉल ने लेटर ऑन लेसन लर्न किया, इन वन ऑफ द एपिसोड्स वो मार्क को प्रेज करता है दैट ही इज अ वेरी यूजफुल। पॉल रियलाइज्ड दिस मिस्टेक एट द लेटर स्टेज। बरनाबस इन्फ्लुएंस्ड, बरनाबस वाज ऑलवेज एक इन्फ्लुएंस था पॉल के लिए। सो ही वाज अ गुड मॉडल फॉर लीडरशिप। ओके, रेस्ट ऑफ द थिंग्स हमारे नोट्स में है, प्लीज गो थ्रू इट। फ्लेक्सिबिलिटी, जल्दी से 1-2 मिनट और लेता हूँ। एज अ लीडर हमें अलग अलग परिस्थिति होंगे, अलग अलग किस्म के लोग होंगे। वन साइज डजंट फिट ऑल, वन साइज। कुंफू पांडा करके एक कार्टून है, किसी ने देखा कुंफू पांडा? ओके, आप लोगों ने देखा। सी, आपको अगर मौका मिले, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कार्टून। उसमें है ना शिफू नाम का एक कुंफू सिखाने वाले ट्रेनर है। तो आउट ऑफ हिज वाइल्डेस्ट ड्रीम्स द नेक्स्ट वॉरियर लीडर मिलता एक मोटा सा कुंफू, मोटा सा पैंडा। तो वो उसको सोच के कितना भी कोशिश की, उसको मालूम ही नहीं पड़ रहा इसको मैं कैसे इधर से इधर लेकर रहा हूं, कैसे इसको ट्रेन करूं। एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज इन दैट। तो ही ट्राइज, उसने जो दूसरों के साथ ट्राई किया, अनसक्सेसफुल। लेटर ऑन यू नो ही अडेप्टेड। यानी कुकी, ये पांडा को ये बुखड़ है, हमेशा उसको खाना दो, तो उसको कुकी लेकर उसको ट्रेन करता है, यू नो। सो सपोज आई एम अ लीडर, मेरे पास एक मेथड है, वही मेथड मैं जॉन को भी दूंगा, वही मेथड मैं जॉन के वाइफ पे भी डालूंगा, वही मेथड बीना पे, इट ain't gonna work. There will be different people, different ways, सबको अलग। See, we have to pray, we have to pray. See, इधर ही एम्पावरिंग काम आता है, एम्पावरिंग। होली स्पिरिट हमें एम्पावर करती है, कैसे मैं इनके साथ रहूं, कैसे मैं इनके साथ रहूं। वन साइज डजंट फिट ऑल, वन साइज डजंट फिट ऑल। So we have to be very careful and flexible, very flexible. Okay, resilience. Next is resilience. Challenges आएंगे, setbacks आएंगे, हमें हार नहीं मानना है। Humility. Okay, humility. These are principles of leadership principles. ये इस पर हमने देखा था, तो ज़्यादा नहीं समय बताएंगे। Effective communication. Leaders communicate cleverly और persuasively. देखिए जरमाया को क्या बोला, मैं तुझे दूंगा। सी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन एक स्किल नहीं है। पतरस के पास कोई ट्रेनिंग था, 3000 लोग जो आए, वो उसको स्किल नहीं बोलते, उसको बोलते हैं अनॉइंटिंग। तो अगर आपको एक इफेक्टिव
कम्युनिकेटर बनना है, आपको कोई कम्युनिकेशन ट्रेनिंग सेमिनार अटेंड करने से यू विल नेवर बिकम एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर। आप मत सोचिए आप कोई ट्रेनिंग सेमिनार ज्वाइन करेंगे और आप फिर कल पत्रस के इसमें 3000 तो आपके इसमें 6000 आ जाएंगे, नहीं, ऐसा कभी ना सोचे। इट इज अनॉइंटिंग, इट वॉज अनॉइंटिंग, इट इज अनॉइंटिंग, इट विल ऑलवेज बी अनॉइंटिंग। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज अ प्रोडक्ट ऑफ अनॉइंटिंग, परमेश्वर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य। कल्चरल सेंसिटिविटी, देखिए पॉल एथेंस में गया तो उधर उसने एक ये देखा, ऑल्टर देखा जिसमें नेमलेस गॉड के लिए। पॉल ने अपने आप को पहले से तैयार किया था कल्चर में, इस कल्चर, ये कल्चर क्या है, कल्चर के लोग, सो ही सेंसिटाइज हिमसेल्फ, उसने अपने आप को तैयार किया उस कल्चर के लिए। तो उसी प्रकार हमें भी अपने आप को एज अ लीडर वी हैव टू train ourselves, prepare ourselves for the culture. Decentralized leadership, हर एक बात मेरे हाथों में, मैं ही करूँगा। I am the alpha and omega of Livingstone Assembly of God. No. हमारे in our church, we practice all these things. We have a planning committee. Praying and planning committee. I think कुछ 10-12 लोग हैं, है ना? तो Patra Sanjay बोला, we cannot wait on tables, we'll appoint some people to take care of the canteen. वैसे जब preaching spiritual ओके में, रेस्ट चर्च की बारी सारी फंक्शनिंग प्लानिंग कमेटी, भाई आप प्लान करो, कैलेंडर बनाओ, कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है। सो वी हैव यू डेलीगेट एंड एम्पावरिंग डिसेंट्रलाइज्ड लीडरशिप, प्रेयरफुल लीडरशिप, अगेन प्रेयर की इंपॉर्टेंस, और लास्टली लेगेसी फोकस्ड, एक लास्टिंग इम्पैक्ट। prayerful leadership, legacy focused leadership. Basically what that means is एक लास्टिंग इम्पैक्ट, एक ऐसा इम्पैक्ट आप छोड़ के जाएं। बेस्ट एग्जाम्पल इज पंडिता रमाबाई। इतने साल बीत गए बट इवन टुडे उन्होंने जो किया, इट इज चैलेंजिंग पीपल। अभी भी जब हम लेडिया कॉफी में बैठे थे, एक बड़ी गैंग आई है, भाई क्यों? लेगेसी, पंडिता रमाबाई की लेगेसी, है ना? क्यों? देर इज नो ट्रैफिक जैम ऑन द सेकेंड माइल। अगर आपसे जो ऑब्लिगेटेड हैं वो करेंगे, मुश्किल है, आप लेगेसी बना नहीं पाओगे। मगर आपके ऑब्लिगेशन के पार जाओगे, डैड मैं आपके लिए ये करूंगा, आप अपने आप को समर्पण करोगे, एम्पावर परमेश्वर कर देंगे, यू विल लीव अ लेगेसी। 10 पीढ़ी बाद भी वो आपके नाम को याद करेंगे। चलो, गॉड ब्लेस। पीपीटी भी है और भी थोड़े कुछ बातें हैं, आई कुडंट कंप्लीट, मैं नोट्स दिया है, सो प्लीज़ गो थ्रू। आपके जो पर्सनल प्रेयर लिस्ट में जो कुछ आप ऐड कर सकते हैं प्लीज़ ऐड, एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।